गांव का नाम था धवलपुर। छोटा सा, धूल से भरा, लेकिन सपनों से खाली नहीं। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था सूरज। उम्र करीब 16 साल। सांवला रंग, दुबला पतला शरीर और आंखों में कुछ ऐसा जो गांव के बाकी लड़कों में नहीं था। बेचैनी और बड़े सपने। उसके पिता मोहनलाल गांव में मजदूरी करते थे। कभी किसी के खेत में, कभी किसी की दुकान में बोझ उठाते। मां सीता घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। 3 लोगों का परिवार और महीने की कमाई इतनी कि कई बार आधा महीना भी मुश्किल से निकलता। सूरज रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ पास की सब्जी मंडी जाता। वहां बोरे उठाने में मदद करता, फिर सीधा स्कूल चला जाता। स्कूल नाम का ही था। एक पुरानी सी इमारत जहां छत से प्लास्टर गिरता रहता था और टीचर महीने में शायद 10 दिन आते थे। लेकिन सूरज को पढ़ना अच्छा लगता था। बहुत अच्छा। जब बाकी बच्चे छुट्टी होते ही खेलने भाग जाते, सूरज लाइब्रेरी के कोने में पड़ी पुरानी किताबें पढ़ता रहता। एक दिन उसे एक किताब मिली, महान लोगों की जीवनियां। उसने पहली बार पढ़ा कि कैसे कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, कैसे कोई गरीब लड़का वैज्ञानिक बन गया, कैसे किसी ने हार नहीं मानी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। झोपड़ी की छत से तारों को देखते हुए उसने अपनी मां से पूछा, अम्मा, क्या गरीब का बेटा भी बड़ा आदमी बन सकता है? कुछ पल चुप रही, फिर उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, अगर मन में आग हो तो हाँ बेटा, जरूर बन सकता है। गांव में लोग सूरज को किताबी कीड़ा कहते थे। पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? अरे, इसके बाप को देखो, ये क्या करेगा? ये बातें सूरज रोज सुनता था, लेकिन वो चुप रहता, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, तू बदलेगा अपनी कहानी। 10वीं क्लास में उसने पूरे ब्लॉक में टॉप किया। हेडमास्टर ने पहली बार उसे स्टेज पर बुलाया और कहा, अगर ये लड़का शहर में पढ़े तो बहुत आगे जाएगा। सूरज के दिल में उम्मीद जागी। लेकिन घर में हालात। पिता ने एक ही बात कही, बेटा, शहर में पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, तू गांव में रहकर कुछ काम सीख ले। उस रात सूरज पहली बार चुपचाप रोया। उसने पढ़ाई छोड़ दी। सुबह से शाम तक वो एक वर्कशॉप में काम करने लगा। ग्रीस, धूल, मशीनों का शोर। रात को थका हुआ घर आता और चुपचाप सो जाता। किताबें कोने में पड़ी धूल खा रही थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा, शायद सपने मेरे लिए नहीं बने। एक दिन वर्कशॉप में एक लड़का आया, शहर से पढ़ा लिखा। वो मोबाइल पर किसी से अंग्रेजी में बात कर रहा था। सूरज उसे देखता रह गया। उस रात उसने फिर किताब खोली और खुद से कहा, अगर मैं यही रुक गया तो जिंदगी भर यही करूंगा। उसने फिर से पढ़ना शुरू किया। रात 11 बजे तक, थकी आंखों से। सुबह 5 बजे उठकर 3 महीने में उसने 12वीं की ओपन स्कूल की तैयारी शुरू कर दी। पिता नाराज हुए, ये सब बेकार है, लेकिन मां चुपचाप उसके लिए दिया जलाकर रख देती थी। 2 साल बाद सूरज ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली। फिर एक सरकारी परीक्षा दी और सिलेक्ट हो गया, वो भी शहर के एक कॉलेज में। जब पहला एडमिशन लेटर आया, मां की आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा शहर जाएगा। गांव के वही लोग जो हंसते थे अब कह रहे थे, देखो, मोहन का लड़का कुछ बन गया। लेकिन यही से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी लड़ाई। जब सूरज पहली बार शहर पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई भीड़, गाड़ियों का शोर और हर चेहरे पर जल्दी। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और मां के हाथ का बना हुआ थोड़ा सा सूखा खाना। कॉलेज का हॉस्टल देखने में बहुत बड़ा था, लेकिन सूरज के लिए वहां जगह मिलना आसान नहीं था। सीटें फुल है, पहले से वेटिंग है, प्राइवेट में देख लो। आखिरकार उसे शहर के एक पुराने से इलाके में 4 लड़कों के साथ एक छोटा सा कमरा किराए पर मिला। कमरा नहीं,
बस एक डिब्बा। कॉलेज शुरू हुआ। क्लास में ज्यादातर बच्चे अच्छे कपड़ों में, अच्छे मोबाइल के साथ आते थे। सूरज के जूते पुराने थे, बैग फटा हुआ, और अंग्रेजी बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा जाती थी। कुछ लड़के हंसते थे। गांव से आया है लगता है, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? सूरज चुप रहता, लेकिन अंदर कहीं बहुत कुछ टूटता भी था। घर से जो पैसे आते थे वो बहुत कम थे, इसलिए सूरज ने एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली, एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की। सुबह कॉलेज, शाम को काम, रात को पढ़ाई। कई बार तो इतनी थकान होती कि किताब खुली रह जाती और आंखें बंद हो जाती। पहला सेमेस्टर आया, रिजल्ट आया, और सूरज 2 सब्जेक्ट में फेल। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। उस रात उसने मां को फोन किया, लेकिन कुछ बता नहीं पाया। बस बोला, अम्मा, सब ठीक है, और फोन काटकर बहुत देर तक रोता रहा। उसी रात उसने खुद से कहा, अगर यहां हार गया तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। उसने अपनी नौकरी के घंटे कम कर दिए, खुद भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। वो जो टीचर पहले उसे नोटिस भी नहीं करते थे, अब उसके सवालों से परेशान होने लगे। एक सीनियर, राहुल भैया, ने एक दिन उससे पूछा, तू रोज यहां लाइब्रेरी में ही क्यों रहता है? सूरज ने बस इतना कहा, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राहुल भैया मुस्कुरा दिए। दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया। इस बार सूरज पास ही नहीं हुआ, बल्कि 2 सब्जेक्ट में टॉप भी किया। उसने चुपचाप रिजल्ट देखा और बाहर आकर आसमान की तरफ देखा। अम्मा, मैं कर सकता हूं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या सूरज आर्थिक तंगी से बाहर निकल पाएगा? क्या कोई बड़ा हादसा उसकी जिंदगी बदल देगा? क्या वो सिर्फ पास होने तक ही सीमित रहेगा या कुछ बड़ा करेगा?